बड़ी खबर, गुमराह करने वाले सचिव तौसीफ अहमद की मनमानी व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का हनन। आपको बताते चलें कि ग्राम पंचायत बीबीपुर के विकास खंड बिजुआ जिला खीरी में प्रशासन को गुमराह कर किस तरीके से प्रधान और सचिव तौसीफ अहमद सरकारी धन को ठेकेदारों से मिलकर कर रहे हैं बंदरबांट। सारा हाल आपको लाइव देखने को मिलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 60 से 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। इसी के अंतर्गत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जिसे हम ग्राम प्रधान या सरपंच कहते हैं। प्रत्येक गांव में ग्राम प्रधान की बहुमत की अहम भूमिका होती है क्योंकि पूरे गांव में विकास की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। ग्राम पंचायतों में किसी भी प्रकार के होने वाले विकास कार्य की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है और इसके लिए सरकार द्वारा लाखों रुपये दिए जाते हैं। कई बार प्रधान इस सरकारी धन का उपयोग विकास कार्यों में न कर धन का गबन करने लगते हैं। उदाहरण के लिए गांव में एक 200 मीटर की सीसी रोड का निर्माण कराया जाना है और प्रधान ने इसका प्रस्ताव अपनी कार्य योजना में दिखाकर धन का आहरण कर लिया। सीसी रोड का निर्माण भी कराया, परंतु सीसी रोड के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग कर धन का गबन कर लिया। परंतु सरकारी दस्तावेजों पर रोड निर्माण में बेहतर सामग्री का उपयोग का विवरण दिया गया है। इसी प्रकार अनेकों विकास कार्य जैसे ग्राम में नालियों का निर्माण, रोड, लाइट, खड़ंजा निर्माण आदि कार्यों में धन का गबन किया गया है। इन सभी का प्रमाण एकत्र करने के लिए आपको आरटीआई के माध्यम से सूचना ले सकते हैं, जो कि लिखित रूप से विकास कार्य या अन्य कार्यों में खर्च किए गए धन का विवरण दिया जाएगा, जो कि आपके पास एक लिखित प्रमाण होगा और इस प्रमाण के आधार पर आप अपने जिले के जिला अधिकारी से शिकायत कर मीडिया से मदद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं संवाददाता यूसुफ इदरीस के साथ जनपद लखीमपुर की खास ग्राम पंचायत बीबीपुर विकास खंड बिजुआ तहसील गोला जिला लखीमपुर खीरी में है। यहाँ का मैं आपको विकास पहले भी दिखा चुका हूँ, आज भी दिखाता हूँ कि जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये कोई पिक्चर की भूत बंगला या हवेली नहीं है, ना ही एक कोई इमारत है। जो इमारत आप देख रहे हैं ये इस पंचायत का पंचायत भवन था, लेकिन ये हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि इसमें प्रधान और सचिव तौसीफ अहमद की और प्रधान की बहुत बड़ी लापरवाही है कि इसकी देखरेख ना करने के कारण इसकी हालत आज ये हो गई है। जब हम इसी ग्राम पंचायत में पहुंचे और इससे संबंधित भ्रष्टाचार बराबर हमको जानकारी मिल रही थी कि यहाँ का विकास क्या है और यहाँ की समस्याएं क्या हैं। समस्याएं हम आपको बराबर पहले भी दिखा चुके हैं। जब इस संबंध में हमने कुछ बिंदुओं पर आरटीआई के तहत कुछ जानकारी चाहिए तो उन्होंने जानकारी ना देके हमको गुमराह करने की कोशिश की। आइए हम ये आपको पंचायत भवन भी दिखाएंगे जो और वो भी दिखाएंगे जो हमने जानकारी मांगी। कैमरामैन थोड़ा आगे बढ़ के दिखाइए। जब हमने इनसे जानकारी मांगी, आप ये खबर रिपोर्टर निशा के साथ देख रहे हैं। निशा जी ये पकड़िए। जब हमने इनसे जानकारी मांगी तो इन्होंने हमको आरटीआई के तहत जानकारी दी, लेकिन जानकारी पूरी ना देने के कारण सिर्फ 2 महीनों की इन्होंने दे दी और उससे क्लोज करने की कोशिश की। लेकिन हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे भ्रष्टाचार कितना हुआ और किस किस के माध्यम से हुआ और जो बिल बने हैं उनमें कितने % का रेशियो चला, कितने कमीशन प्रधान को सचिव को मिला है और कितना कमीशन बटा है, कितने कमीशन पे कार्य हुआ है। यहाँ का सारा डाटा हम आपको अवगत कराएंगे। पहले तो हम उन लोगों की आपको मुलाकात कराएंगे, वाइट दिखाएंगे, वो पर्चे भी दिखाएंगे जिन पे बिल दिया गया है। जैसे माँ संकटा को 21,743 रुपये का बिल हुआ है, लेकिन वो बिल इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। लेकिन कोई बात नहीं, हम इनसे वो बिल मांगेंगे। उस बिल पर इन्होंने क्या खरीदारी की। मोबिन कंप्यूटर पर 7,870 का बिल दिखाया है। गणेश लक्ष्मी ट्रेडर्स पर 1,32,345 का दिखाया, बल्कि इन्होंने बिल हमको नहीं दिया है। माँ संकटा ट्रेडर्स को 59,798 रुपये का दिखाया है। माँ संकटा ट्रेडर्स फिर दिखाया 9,401 रुपये का। वर्मा लोहा भंडार को 27,966 रुपये दिखाया है। अमोल आर्ट्स को 7,150 रुपये दिखाया है। फिर माँ संकटा
₹10 दिखाया है। इसी तरह गणेश लक्ष्मी ट्रेडर्स को दिखाया इन्होंने 11,661। इसी तरीके से इन्होंने हमको जो दिया है समझा दिया, बल्कि इनको हमसे बिल मांगे थे लेकिन बिल इन्होंने नहीं दिया है। और आपके जो लक्ष्मी ट्रेडर्स है उनको भी दिखाया इन्होंने, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। मैं सारे एविडेंस आपके सामने हैं। अनूप ट्रेडर्स 2,387, वीके ईंट उद्योग 9,912 रुपये, राजलक्ष्मी प्रोडक्ट 36,811 रुपये। इसी तरीके से इन्होंने दिखा दिया। मैं आपको इनके वो बिल भी दिखाऊंगा जिस पे इन्होंने ये सामग्री हमको उपलब्ध यहाँ क्या विकास खंड में लगाया, क्या उपलब्ध कराई। अगर ये सही तरीके से ये 2019 की आप देख रहे हैं, इनसे जब हमने कुछ बिंदुओं पर RTI चाहिए कि RTI 2005 अधिनियम जन सूचना अधिकार 2005 अधिनियम के अंतर्गत जब इनसे कुछ सूचनाएं चाहिए तो इन्होंने सिर्फ गुमराह किया, जबकि इनको नहीं मालूम गुमराह के अंतर्गत अगर हम किसी को गुमराह करते हैं तो उस पर बिंदु 18 के अंतर्गत 25,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इन्होंने हमको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की अवगत कराया जाए तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 खा के प्रावधानों के अनुसार आपके द्वारा मांगी गई 2 बिंदुओं पर सूचना बनकर तैयार है। मतलब इनसे हमने कई सत्र मंथ की मांगी थी, लेकिन 2 ही महीनों की इन्होंने दिखाया है। जो 25% की आपसे मुआवजा 1456 रुपये जमा कराए गए थे। आप सचिव महोदय तौसीफ अहमद को ये तक नहीं था, इन्होंने तुक्का अनुसार खाली एक मनगढ़ंत कहानी बना के हमको एक पैसा मुवक्किल करा दे, इतना पैसा आप जमा कर दीजिए। मैंने वो पैसा जमा कराया। जमा करने के बाद इन्होंने मात्र 2 महीने की दी और इन्होंने क्या कहा है कि 1456 रुपये जमा कराए थे, जिससे आपके 50 रुपये छाया पर व्यय हुए, शेष धनराशि 1406 रुपये आपको वापस दिया जाता है। मतलब ये सचिव है। सचिव आप समझ रहे हैं कि वो विकास करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के साथ सचिव नहीं दिए जाते हैं, मगर ग्राम प्रधान के साथ सचिव दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव का विकास हो, गाँव का आदमी विकास की ओर आकर्षित हो, ताकि प्रशासन उस ओर ध्यान दे पाए। लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ना समझते हुए एक तुक्का लगा के 1456 रुपये बता देते हैं, जिसमें मात्र 50 रुपये व्यय बताया जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपका बैंक खाता संख्या IFSC कोड व बैंक का प्रेषित कर दे, ताकि आपकी शेष धनराशि आपको खाते में वापस कर दिए। इस पत्र के साथ आपके द्वारा मांगी गई 2 बिंदुओं की सूचना भेजी जा रही है। मतलब इन्होंने सिर्फ इसको क्लोज करने और गुमराह करने की सोची है, लेकिन कोई बात नहीं, इनको देना पड़ेगा कि इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार सारी सूची इन्होंने, मैं इससे संबंधित सारे लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि यहाँ का विकास क्या है। ये वही ग्राम सभा है बीबीपुर, जो विकास खंड बिजवा तहसील गोला जिला लखीमपुर खीरी का। आइए मैं आपको ये विकास पंचायत भवन दिखाता हूँ कि प्रशासन ने किस कदर यहाँ के प्रधान और सचिव की मनमानी पे देखिए क्या हाल हो गया है। सचिव तौसीफ अहमद ने किस तरीके से यहाँ पे लापरवाही की है, जो पूरा किस तरीके से भ्रष्टाचार को जन्म दिया। आइए मैं दिखाता हूँ। ये आपका पंचायत भवन है। आप थोड़ा आगे बढ़ के आइए, ये दिखाइए। ये पंचायत भवन है। जब खबरें बराबर चलती है 2019 की RTI इसके अंतर्गत नहीं दे पाए, जबकि इसका पंचायत भवन का इन्होंने बजट बहुत निकाला। आप दिखाइए, इधर से आइए जरा। इसके टूटे हुए दरवाजे देखिए आप, किस तरीके से टूटे हुए दरवाजे हैं। थोड़ा कैमरामैन आगे बढ़िए फास्ट। और ये दिखाइए, आप ये दिखाइए पूरी स्थिति आप देख सकते हैं कि 2018-2019 के अंतर्गत कितना बजट यहाँ पारित किया गया। ये दिखाइए बोर्ड 2019-2020 की ये पंचायत भवन आपका है। और इसी के अंतर्गत हमने कुछ सूचना चाहिए थी जो ये नहीं दे पाए हैं और गुमराह करने की हमको कोशिश की हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ की व्यवस्था तो आप देख ही रहे, व्यवस्था क्या है। व्यवस्था आपको हम दिखा ही रहे हैं व्यवस्था क्या है यहाँ पे, लेकिन ये किस तरीके से गुमराह किए हैं वो भी हम दिखाएंगे मिलने के बाद। और जो भी इन्होंने हमको नाम दिए हैं वो सारे नाम हम आपको अवगत कराएंगे। आप देख रहे हैं स्वच्छता अभियान क्या है यहाँ पे। स्वच्छ भारत अभियान को ऐसे प्रधान सचिव ने मिलकर क्या हाल किया है। आप देखिए, ये पंचायत भवन की अगर सही तरीके से देख रेख की जाती तो मुझे उम्मीद है, आप देखिए कि देखिए किस तरीके से गंदगी विराजमान है। अगर सही तरीके से इसकी देख रेख की जाती तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता कि किस तरीके से प्रशासन इस ओर से परे है। और जबकि ये गांव बिजवा ब्लॉक के कुछ ही दूरी पे है, लेकिन विकास आप देख ही सकते हैं। विकास के नाम पे स्वच्छ पेयजल, जो स्वच्छ पेयजल प्रशासन का सपना था स्वच्छ पेयजल का, ये स्वच्छ पेयजल के अंतर्गत नल आप देख रहे हैं। नल की स्थिति क्या है, आप बने रहें क्योंकि आप इस समय विकास खंड बिजवा में है, जिसकी ग्राम सभा बीबीपुर है। आप दिखाइए, विकास खंड बीबीपुर है। जबकि इन्होंने कुछ बिंदुओं पे नहीं दी, लेकिन हम सारे लोगों से बताएंगे किस तरीके सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। ये जनता के पैसों का, जो जनता टैक्स देती है उसी का विकास होता है, लेकिन यहाँ पे विकास के नाम पे सिर्फ सचिव प्रधान की मनमानी हुई। आप बने रहे हमारे साथ। अब तक टीवी से यूसुफ इदरीसी।